लग्न कुंडली के अंदर सरकारी योग, अगर सरकारी नौकरी का अगर योग है तो आप खुद है, आप देख सकते हैं अपनी ये जो कुंडली मैंने बनाई है, ये उदाहरण कुंडली है। यहां पर आपकी जन्म कुंडली है वो रखना, ठीक है। रखने के बाद में आपको ये जो उदाहरण मैं आपके सामने सूत्र रख रहा हूं तीन, ये तीनों सूत्र है उसमें मिलान करना। जैसे मैं बता रहा हूं वैसा आप अपनी कुंडली के अंदर देख सकेंगे, जिस कारण से आपको मालूम गिर जाएगा कि हमारी जो कुंडली है उसके अंदर सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, यानी गवर्नमेंट जॉब है लगेगी या नहीं लगेगी। तो उसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, आपको सिर्फ यही देखना है अपनी कुंडली के अंदर इतने ही खाने होंगे, यानी 12 होंगे टोटल, परंतु बीच का जो इसको जो बीच के जो रहता है एक और चौथा और सातवां और 10वां, ये इनके रहते हैं केंद्र। क्या रहते हैं? केंद्र है, ये केंद्र के घर होते हैं। केंद्र कौन होते हैं? तो इनके अंदर ये चारों सूत्र है, आप उनको देखना है। यानी आपके जो जन्म कुंडली है उसके अंदर जो लग्न कुंडली रहती है उसके अंदर आपको देखना है कि अगर 1, 8 और 10 ये जो गिनती कोण में ना, जो केंद्र के कोण कौन से, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इसके अंदर यहां पर अगर 1 नंबर लिखा है और साथ में मंगल बैठा है, ठीक है, यहां पर 8 नंबर लिखा है और साथ में मंगल बैठा है, या इस कॉलम में 1 नंबर में 10 नंबर बैठा है लिखा हुआ है और मंगल साथ में बैठा है, तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है। वैसा ही 4 नंबर कॉलम के अंदर, इसके अंदर भी अगर देखेंगे कि 1 नंबर भी है, अगर 1 नंबर, इसमें जरूर नहीं है भाई 1, 8, 3 और ये 10 सब तो एक साथ में हो, नहीं, या तो 1 नंबर होगा या फिर 8 नंबर होगा और या फिर 10 नंबर होगा, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी भी इस 4 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में और 1 नंबर में, और साथ में होना चाहिए मंगल। क्या होना चाहिए? मंगल। ये ग्रह, अगर मंगल जो ग्रह अगर साथ में बैठा है, अगर 1 नंबर गिनती लिखी है, 8 नंबर गिनती लिखी है या 10 नंबर गिनती लिखी है और साथ में मंगल बैठा है, तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांस है, लगेगी। वैसा ही वैसा इसके अंदर 7 के अंदर और ऐसा ही 10वें अंदर, ठीक है। फिर दूसरा नंबर सूत्र देखते हैं। दूसरा नंबर सूत्र यानी 4 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, यानी 1 नंबर जो कॉलम रहता है उसके अंदर 4 नंबर लिखा है या 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है, ठीक है। यानी या तो 4 नंबर या 9 नंबर या 12 नंबर, गिनती अगर 4 लिखी है, 9 लिखी है और 12 लिखी है, और साथ में कौन बैठा है? गुरु बैठा है। कौन बैठा है? गुरु बैठा है, तो आपकी सरकारी जॉब लगेगी, ठीक है। और ये 4, 9, 12 इसमें आ जाता है, कॉलम रहता है, चौथा जो घर रहता है उसके अंदर भी आ गया और साथ में गुरु बैठा है, तब भी आपके सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे। और यही योग 7वें नंबर घर में हो जाए तब भी ऐसा ही होता है, और 10वें नंबर को घर में होता है तब भी वैसा ही होता है। और ठीक है, ये 2 क्लियर हो गए। अब तीसरा नंबर देखते हैं, सूर्य। यानी अगर पहला और 5वां, यानी 1 नंबर गिनती लिखी है या फिर 5 नंबर गिनती लिखी है, यहां पर पहला जो खाना है इसमें भी अगर 1 नंबर लिखी है या फिर 5 नंबर लिखा है, इसमें भी 1 नंबर लिखा है या 5 नंबर लिखा है, इसमें भी 1 नंबर या 5 नंबर, इसमें भी 1 नंबर या 5 नंबर, और साथ में कौन है? सूर्य। यानी यहां 1 नंबर गिनती लिखी है या फिर 5 नंबर गिनती लिखी है और साथ में कौन है? सूर्य है, ठीक है। अगर सूर्य साथ में है और यही भाव अगर इसमें हो रहे हैं, यानी चारों कॉलम में से किसमें भी अगर हो रहे हैं और 1 या 5 नंबर गिनती लिखी हुई है इनमें से, ठीक है, तो उसके साथ में अगर सूर्य बैठा है तो आपकी सरकारी नौकरी है, यानी सरकारी जॉब है, लगेगी, ठीक है। ये तो तीनों सूत्र हो गए। अब आपको एक देखना है, ये जो 10वां जो भाव है, 10वां जो घर है, ठीक है, पहला घर, चौथा घर और 7वां घर, कैसे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, ये 10, 11, 12 और ये 1, ठीक है। वैसे ये इनके अंदर आपको देखना है कि ये जो 10वां घर है ना, इस 10वें घर के अंदर, ये जो 10वां घर है इसके अंदर कौन कौन, 10वें घर के अंदर गिनती चाहे कौन सी भी हो, जरूर नहीं है कि भी गिनती इसके अंदर 1, 8, 10 या 4, 9, 12 या 1, 5 होना ही है, गिनती चाहे कौन सी भी हो, आपको 10वें घर के अंदर अगर सूर्य, कौन, सूर्य के साथ में कौन बैठा है? सूर्य के साथ में अगर मंगल बैठता है 1 नंबर, अगर सूर्य के साथ में मंगल बैठा है तो आपकी सरकारी जॉब लगेगी। ये 10वें घर के अंदर देखना हो, आपकी कुंडली के अंदर भी यही देखना है, 10वें जो खाना रहता है, 10वां जो घर रहता है उसके अंदर देखना है। और दूसरे नंबर में अगर सूर्य के साथ में,
सूर्य के साथ में अगर गुरु भी बैठा है, ये 10 नंबर में सिर्फ एक ही का बोल रहा हूं मैं, 10 नंबर का अगर सूर्य के साथ में अगर गुरु बैठा, गिनती यहां पर कोई भी हो, 1 से लगाकर 12 कौन सी भी गिनती हो, और सूर्य के साथ में गुरु बैठा है तो आपकी सरकारी जॉब लगेगी। और एक होता है मंगल, मंगल के साथ में कौन बैठा है? गुरु। अगर मंगल के साथ में ये 10वें खंड में मंगल के साथ में अगर गुरु भी बैठा है तो भी आपकी सरकारी जॉब लगेगी। ठीक है। अगर मान लो ये सब हो रहे हैं और सरकारी जॉब आपकी नहीं लग रही है तो आप देखेंगे कि आपके जो अंश है, क्या अंश है, वो कम है, यानी 0 से 5 या फिर 25 से 30। 0 से 5 का मतलब क्या होता है? 0 से 5 यानी कम होता है, ये बाल होता है, बाल रूप रहता है। और 25 से 30 है वो वृद्ध का आ जाता है। किसका आता है? वृद्ध यानी बुढ़ा। तो कहने का मतलब अगर बालक हुआ तब भी आपके नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि आपका जो बल है वो कम हो जाता है, और ज्यादा हो गया यानी वृद्ध हो गया तो भी है आपकी नौकरी के लिए जॉब नहीं लगी। यानी ये सूत्र फिट बैठते हैं आपके और नौकरी नहीं लग रही है तो समझ लेना आपके जो अंश है वो 0 से 5 डिग्री या 25 से 30 डिग्री है, या तो वो बाल है या फिर वृद्ध है। यानी अगर जवान के साथ बालक को लड़ाया जाए तो बालक हारेगा, जवान जीतेगा, और वृद्ध के साथ में अगर जवान को लड़ाया जाए तो भी वृद्ध हारेगा और जवान जीतेगा। इसलिए आपका इनका उपाय करेंगे तो वो मैं आगे वीडियो अलग दूसरा बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा, तो आपके है ये जॉब है वो नहीं लगेंगी, क्योंकि आपके जो अंश है वो या तो कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता, तो नहीं लगती। एक और सूत्र बता देता मैं आपको कि अगर ये जो तीनों सूत्र है ना, ये तीनों सूत्र कौन से घर में? 7वें घर में। 7वां घर कौन सा है? ये तो है पहला, ये चौथा, ये 7वां, यानी इसमें यानी 7वें घर के योग जो बनता है ना, ये 1 8 10 4 9 12 1 और 5, ये इनमें से अगर 7वें घर के अंदर ये चारों में ये तीनों जो सूत्र है वो इसमें अगर बैठता है तो आपकी जो जॉब है यानी नौकरी है वो विवाह के बाद होगी। कब होगी? विवाह, आपकी शादी हो जाने के बाद में होगा। अगर ये 7वें घर के अंदर ये सूत्र तीनों में से कौन सा भी एक सूत्र बैठता है इसमें, तो आपकी शादी के बाद में आपकी नौकरी है वो लगेगी। अगर ये तीनों सूत्र आपके अगर 1 नंबर खाने में यानी 1 नंबर पहले घर के अंदर अगर लग जाती है तो आपकी यानी कम उम्र में ही यानी जल्दी नौकरी है लगती है, कम उम्र में ही आपकी नौकरी है वो लग जाती है, यानी कम आयु के अंदर ही आपकी नौकरी है वो लग जाती है। ये तीनों सूत्र अगर 1 नंबर खाने में अगर बनता है, 1 8 10 संख्या लिखी है और साथ में मंगल बैठा हो, या फिर 4 9 या 12 लिखा हो और गुरु बैठा हो, या फिर 1 या 5 लिखा हो और साथ में सूर्य बैठा हो, तो आपकी कम उम्र के अंदर आपकी नौकरी लगेगी अगर 1 नंबर खाने में है। ठीक है। और इसके अलावा एक और सूत्र है, जो अगर पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वें घर इसके अंदर गुरु बैठा हो, कौन बैठा हो? गुरु अगर बैठा है यानी बृहस्पति, गुरु किसी भी गिनती में 1 से लगा करके जो 12 राशियां रहती है उस 1 से लगाकर 12 राशियों में यहां पर इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस घर में और इस घर के अंदर अगर गिनती कौन सी भी हो 1 से लगा करके 12 तक, और उनके साथ में अगर गुरु बैठा है, कौन बैठा है? गुरु। गिनती चाहे 1 से 12 कौन सी भी आ सकती है, इसमें भी 1 से 12 कौन सी भी आ सकती है और साथ में गुरु बैठा है, इसमें भी 1 से 12 कौन सी भी आ सकती है और साथ में गुरु बैठा है, और इसमें भी 1 से 12 तक है और साथ में गुरु बैठा है। ठीक है। तो आपके कुंडली में 1000 दोष हो, यानी आपके 1000 दोष है तो भी उन दोषों का है वो समन करेगा, कौन करेगा? गुरु, यानी नष्ट करेगा, उनको नाश करने वाला कौन होगा? गुरु होगा। यानी कैसे भी जो बृहस्पति है, जो गुरु है, कहीं न कहीं से आपको मदद है वो करेगा। अगर इन चारों कॉलम में पहला, चौथा, 7वां और 10वां इनके अंदर अगर गुरु बैठा है, गिनती चाहे कौन सी भी हो, अगर गुरु बैठा है तो आपके कुंडली में, आपके जीवन में कितने भी दोष हो, आपके उन सब दोषों का वो समन करेगा, नाश करेगा, कौन? गुरु करेगा। और आपके जीवन के अंदर कैसी भी विपदा या कैसी भी कष्ट आ जाए तो भी बृहस्पति यानी ये गुरु है जो कैसे न कैसे रूप में आपके क्या है, ये जो बृहस्पति आपकी है मदद है करने में अगर रहेगा, आगे रहेगा, यानी मदद किसी न किसी रूप में आपके ये बृहस्पति है वो मदद करेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं कि भी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।